तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मक़दम है उर्दू क़वायद की दुनिया में। आज हम जानेंगे कि आराब किसे कहते हैं। अलामात अलद या हरकत। बहुत सारे अल्फाज में हुरूफ अलद की बजाय उनकी अलामात इस्तेमाल होते हैं। लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए जो अलामतें लगाई जाती हैं उन्हें आराब कहते हैं। ज़ेर ज़बर पेश, जज़म, तशदीद और तनवीन को आराब कहते हैं। ज़ेर यह अलामत अलद जो किसी हुर्फ़ के नीचे लगाई जाती है इसे ज़ेर कहते हैं और अल्फाज को कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है: शिकार, दिन, इंसान वग़ैरह। ज़बर क्या है? अलामत अलद जो किसी हुर्फ़ के ऊपर लगाई जाती है उसे ज़बर कहते हैं, मसलन बदर, तराजू वग़ैरह। तशदीद तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी या बोलते वक्त बहुत से अल्फाज को दोबारा कहा जाता है लेकिन लिखा एक ही बार जाता है, मसलन कुत्ता, बिल्ली, मुदब्बिर वग़ैरह। अब जानते हैं तनवीन किसे कहते हैं। अलामत अलद के वो अल्फाज को जो दो ज़बर या दो ज़ेर से ज़ाहिर करते हैं उन्हें तनवीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ़ौरन, तक़रीबन, आदतन वग़ैरह। नून गुन्ना जब नून की आवाज़ नाक से निकले तो उसे नून गुन्ना कहते हैं और वही नून अगर लफ्ज़ के आखिर में हो तो बग़ैर नुक़्ते का नून लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर माँ, कहाँ, जहाँ वग़ैरह। अगर लफ्ज़ के बीच में आए तो नुक़्ते का नून लिखते हैं और उसके ऊपर इस तरह का निशान लगाया जाता है और इसे इस तरह से पढ़ा जाता है: चोंच, ऊँट, कुआँ वग़ैरह। अब आते हैं अलिफ मक़सूरा की तरफ। बाज़ अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ में अलिफ आता है लेकिन उसे ई पर खड़ा ज़बर के साथ लिखते हैं, उसे अलिफ मक़सूरा कहते हैं और अल्फाज कुछ इस तरह से पढ़े जाते हैं: अलहदा, आला, अदना, मुतम्बा वग़ैरह। वाव मारूफ़। वाव लफ्ज़ में लिखा नहीं जाता मगर पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर उफ़, बोग़ज़, उचाट, कुम्हार, उस्ताद, बुखारात वग़ैरह जैसे अल्फाज होते हैं। अगला है हाय मुख्तफ़ी। कुछ अल्फाज का आखिरी हुर्फ़ हे होता है लेकिन अक्सर उनके तलफ़्फ़ुज़ के आखिर में आ की आवाज़ सुनाई देती है। पूरी तरह अदा न किए जाने वाले हुर्फ़ हे को हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। अल्फाज कुछ इस तरह से होते हैं: बच्चा, परवाना, पर्दा, दर्जा, हफ्ता, मदरसा वग़ैरह। इस तरह से ये ज़ेर ज़बर पेश आराब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, बिगनर्स के लिए इन अल्फाज को लिखना ज़रूरी होता, मतलब पेश, ज़ेर, ज़बर। लेकिन जो हम उर्दू पढ़ते जाएंगे इसकी आदत हमें होती जाएगी तो हमें ज़ेर ज़बर पेश के बग़ैर भी इन अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ में अदायगी करने की आदत हो जाए। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। टिल देन खुदा हाफ़िज़।